गाइस जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आखिर आरसीएम क्यों करें का पार्ट 3, तीसरा पार्ट कि आखिर आरसीएम क्यों करें। तो इसके लिए जो तीसरा कारण है उसको बोलते हैं पैसा। पैसा, आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पैसा कमा रहे हैं, पर जितना पैसा चाहिए लाइफ के लिए, शायद आप अपने आप से पूछें, सवाल करें तो क्या हमारे पास उतने पैसे हैं, तो आपका जवाब यही होगा कि संभव है, नहीं है। हर एक व्यक्ति परेशान है। तो नेटवर्क आरसीएम में पैसे कैसे आते हैं, कितने आते हैं, हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। तो आरसीएम, आपको ये पता है, आरसीएम का प्लान आपको जानना होगा तो पीछे के वीडियो में मैंने प्लान शेयर किया है, पर फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरसीएम है क्या। आप एक ग्राहक हैं, आपका काम है प्रोडक्ट को यूज करना। आपको सामान लेना होता है तो आप जाते हैं एक दुकान पर, दुकानदार के पास जो आपके आसपास खोला हुआ है कुछ पूंजी लगा करके। दुकानदार उस प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, ये लाता है होलसेलर के पास से। होलसेलर भी वो सामान को नहीं बनाता है, ये लाता है डीलर के पास से। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास से। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, ये लाता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी अपने घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं कंपनी से। तो अब कंपनी और हम बनाती है, हम खरीदते हैं। ये लोग बीच में बिजनेस करते हैं, पैसे लगा करके बिजनेस करते हैं। हमें कैसे पता चलता है, ग्राहक को कैसे पता चलता है प्रोडक्ट आ गया है, तो कंपनी इसके लिए एक मेन कड़ी है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार कराती है। हर एक प्रोडक्ट का कंपनी प्रचार कराती है। वो प्रचार मल्टीमीडिया हो सकता है, अर्थात टीवी, न्यूज़पेपर, पेपर, पत्रिकाओं में, दीवालों में, इस प्रकार से बहुत जगह प्रचार कराती है। प्रचार कराने के लिए वह सेलिब्रिटी को पकड़ती है, किसी हीरो हीरोइन को, किसी क्रिकेटर को, उनसे प्रचार कराती है। अब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट कंपनी 50 रुपये का बना करके तैयार कर देती है अपना फ़ायदा मुनाफा के साथ, उस प्रोडक्ट के लिए इनके पास जाती है। ट्रांसपोर्टेशन और प्रचार का जो खर्चा होता है वो 10% जाता है। 10 रुपये चला गया, 50 रुपये का सामान 10 रुपये प्रचार में चला गया। 10 रुपये का एजेंसी वाले का हो गया, 10 रुपये डीलर का हो गया, 10 रुपये होलसेलर का हो गया, 10 रुपये दुकानदार का हो गया। 50 रुपये कीमत का सामान 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपये इस ग्राहक को पे करने पड़ते हैं। 50 रुपये के सामान की कीमत ग्राहक को 100 रुपये देने पड़ते हैं। ये सारे लोग पैसे कमाते हैं और एक ग्राहक परेशान होता है। ये ग्राहक मेहनत मजदूरी करके पैसे बनाता है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो हमारे इस कंपनी आरसीएम के फाउंडर माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने एक ऐसा प्लान उनके माइंड में आया कि ऐसा क्या करें कि इस ग्राहक की ज़िंदगी को सजाई जाए। क्योंकि ये 85% लोग हैं और ये 10% लोग हैं और ये कंपनी 5% लोग हैं। 85% लोगों का पैसा इन 10% लोगों के बीच में आ गया है। ये गरीब होता जा रहा है, ये अमीर होता जा रहा है। तो कंपनी आरसीएम ने कुछ नया काम न करके केवल एक काम किया कि हम बना रहे हैं, ये यूज कर रहा है। तो बीच में इन सारे लोगों का कोई रोल नहीं है, तो उसने अपना एक पिकअप सेंटर डाला, पीयूसी, शॉपिंग पॉइंट डाला, बाज़ार खुलवाए जगह जगह, आरसीएम के बाज़ार, और कंपनी सामान को यहाँ भेजना शुरू कर दी डायरेक्टली, और ग्राहक से कहा कि आप इस दुकान पे जाकर के सामान को ले लीजिए। कंपनी डायरेक्ट, ना तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, कोई नहीं है। डायरेक्ट कंपनी अपना सामान बनाती है, पिकअप सेंटर पे भेजती है और ग्राहक से कहती है आप आके ले लीजिए। अब जो पैसा ये बच रहा था 50 रुपये, वो पैसे में कुछ पैसे यहाँ पे खर्चे हो गए, शेष पैसे जो बच रहे हैं कंपनी इस ग्राहक को वापस कर दे रही है। तो ये रहा प्लान। तो ये सबको फ़ायदा दे रही है सिस्टम।
तो ये फ़ायदा हो रहा है। तो अब यहाँ पे पैसा कैसे आता है? आप यहाँ पे मैंने बताया कि नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क का बिजनेस है। आप अपने 2 लोगों को बिजनेस में शामिल करते हैं, वो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो अपने 2 लोगों को बनाते हैं। इस प्रकार आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया। सिस्टम में एक रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी, जिसमें टारगेट क्या होता है कि आप हैं, आपका वो जो बिजनेस है वो 3,50,000 रुपये होना चाहिए। 3,50,000 रुपये, छोटा सा टारगेट 3,50,000। जो 3,50,000 का बिजनेस करने के लिए 2 लेग बनती हैं आपकी। एक तरफ 1,15,000 का कम से कम होना चाहिए और एक लेग में 2,70,000 का होना चाहिए, कम से कम 2,70,000 का होना। इतना बिजनेस अर्थात कुल मिलाकर के 3,50,000 का। जब आप इतना बिजनेस कर लेते हैं तो कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम देती है। रॉयल्टी किसे कहते हैं कि आपके न रहने के बाद भी आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जब हम 3.5 लाख का टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो हमें सिस्टम के तहत कम से कम 30 से 50,000 रुपये पर मंथ एक इनकम फिक्स हो जाती है। जब इस बिज़नेस को हम बड़ा करते जाते हैं, आगे इस बिज़नेस को बढ़ाते जाते हैं तो ये इनकम बढ़ती चली जाती है। ये बढ़ाते जाते हैं, इनकम बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से इस RCM बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिज़नेस इधर भी कई करोड़ का है इस लेग में, और इधर भी कई करोड़ का है, और उनसे हम लोग मिल चुके हैं। करोड़ का बिजनेस दोनों लेगों में मेंटेन किए हुए हैं, जिसके तहत उनको आज करोड़ों रुपए के चेक आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, उनमें मुकेश कुठारी जी, सुरेंद्र जी वत्स जी, JK जैन जी, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। आज RCM में देखा जाए तो कम से कम हजारों करोड़पति RCM तैयार कर चुका है, जिनकी इनकम कई लाखों में है। तो साथियों, RCM से बहुत पैसे मिलते हैं और इसमें ढेर सारे, इसके प्लान को गहराई से जानने समझने के लिए मेरे इस चैनल पर कई वीडियोज़ हैं, उनको आप देखें और समझें। तो RCM करने से हमें पैसे आते हैं और लाखों में आते हैं। एक बार जितना आना शुरू हो जाएगा उसके बाद कम नहीं होगा, इससे अधिक ही मिलेगा। तो सो गाइस, प्लीज़ अधिक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।